हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का। ओके, तो अब तक बच्चों हम लोगों ने स्टेटमेंट के बारे में देखा कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, देन उसके बाद ट्रूथ टेबल देखा एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट आइडेंटिटीज देखी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आप सॉल्व करेंगे कि मतलब इक्विवेलेंस सॉल्व करना है, इक्विवेलेंस विदाउट ट्रूथ टेबल, ऐसे क्वेश्चंस है बट मोस्टली वो बोर्ड में नहीं आते। आप ट्राई करो सॉल्व करने का, बहुत सिंपल होते हैं वो क्वेश्चन। अगर नहीं आता तो कमेंट में बताओ कि नहीं जमा ये सॉल्व करना, तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना दूंगा। बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, इसलिए हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑन स्विचिंग्स। मतलब अब हमने जो लॉजिक पढ़ा है, लॉजिक चैप्टर की बात हम कर रहे थे स्टार्टिंग में। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि मैथ्स में हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रीजनिंग देते हैं, लॉजिक होता है, प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ के लिए कोई रीजन होना चाहिए, कोई रीजन क्यों, तो दिस लॉजिक इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको समझेगा कि हम मतलब लॉजिक का यूज कहाँ करने वाले हैं, एग्जैक्टली यूज क्या होता है। और सेम यही यूज आप फिजिक्स में भी करोगे। वहां पर सेमीकंडक्टर नाम से चैप्टर है, अगर आप पढ़ते हो सिलेबस से, शायद अगर वो ओमिट नहीं हुआ होगा तो ये सेक्शन भी वहां पर सेम रिपीट होता है, एज इट इज, जैसा है वैसा, बस उसके डायग्राम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो सर्किट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्विचिंग सर्किट है। ओके, तो आपको स्विच का मतलब पता होना चाहिए कि स्विच क्या होता है। तो स्विच का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है अपने पास में, तो हम उसमें बटन होता है, ऑन ऑफ करते हैं उसको। अगर हम बटन को हम यहाँ पे बोलेंगे स्विच, तो स्विच को अगर मैं ऑन करता हूँ तो लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ करूँगा तो ऑफ हो जाएगी। ये तो हमको पता ही बचपन से ही मज़ा आता है आप लोग को करने में, वो ऑन ऑफ करने में। तो आजकल के जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है लाइट बंद चालू करने में, क्योंकि हाल फिलहाल में एक्सपीरियंस आया मुझे, वैसा देखा हूँ मैंने बच्चों को। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हम स्विच के बारे में समझते हैं कि स्विच क्या होता है। स्विच एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को तोड़ सकते हैं। जैसे फैन, अगर मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई में स्विच नहीं लगाया होता तो मेरे घर में दिन भर फैन चालू ही रहता, दिन भर लाइट चालू ही रहते हैं। दिन के वक्त तो हमको लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो तब फिर हम क्या करेंगे, अगर स्विच ही ना हो तो डायरेक्ट ऑन ही रहता, 24 घंटे ऑन रहता है ना। तो स्विच का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस विच ब्रेक द सर्किट। ऐसी चीज़ जो सर्किट को ब्रेक करने में काम आती है। जब हमें उसे ऑन करना है तब हम उसे ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने 10th क्लास में उसका रिप्रेजेंटेशन किया था। चलो मैं यहाँ पर एक सिंबल बना के दिखाता हूँ आपको। क्या ये सिंबल याद है? ऐसे 2 सिंबल बनाता हूँ मैं। इसे मैं लिखता हूँ S1। चलो इसको हम कर देते हैं क्लोज, ये है S2। तो ये दोनों सिंबल स्विच के हैं, ये दोनों सिंबल स्विच के हैं। बस इसमें क्या हुआ है फर्स्ट सिंबल में कि मैंने सर्किट ब्रेक कर दिया। इसको हम कहते हैं ओपन स्विच, इसको कहते हैं हम ओपन स्विच, या फिर इसी को हम कहेंगे कंडीशन क्या होगी सप्लाई की। मतलब इस टाइम अगर स्विच ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो वो रहेगा ऑफ। क्या रहेगा वो? ऑफ। उसको ही ट्रूथ टेबल में अगर मुझे डिनोट करना होगा तो वो हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, लाइट बंद है मतलब फॉल्स। एंड नंबर सिस्टम में हम डिनोट करते हैं, मैंने बाइनरी सिस्टम बताया था, तो फॉल्स के लिए हम यूज करते हैं 0। क्या यूज करते हैं? 0। ये है ऑफ। ओपन मतलब सर्किट ओपन है, सर्किट टूट गया मतलब लाइट चालू नहीं होगा। सर्किट जब बंद करेंगे वही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम हिंदी में जब बोलते हैं तो लाइट बंद कर दो, तो बंद मतलब क्लोज, लेकिन इंग्लिश में बंद मतलब स्विच क्लोज करना, मतलब लाइट ऑन होता है। देखो चलो अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच बंद है, देखो ये स्विच क्लोज है। एक्चुअली इसका मतलब होता है स्विच इज क्लोज, क्लोज स्विच। S2 है क्लोज स्विच। इसमें ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ओपन स्विच मतलब ऑन होना चाहिए, क्लोज स्विच मतलब ऑफ होना चाहिए। लेकिन हमारे असली नोटिफिकेशन में देखो कि अगर वायर आपने तोड़ दिया, जो बल्ब के लिए लाइट के लिए वायर जा रहा है, अगर आपने उसको तोड़ दिया तो क्या लाइट चालू होगी? नहीं। तो ओपन स्विच मतलब स्विच ओपन है और सर्किट ओपन है, मतलब सर्किट ब्रेक हो चुका है तो लाइट ऑन नहीं होगी। क्लोज सर्किट मतलब ये स्विच टच कर रहा है वायर को, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन क्या हुई, क्लोज स्विच हुई और ये हुआ ऑन कंडीशन। क्या होगा यहाँ पर? ऑन कंडीशन। तो ऑन कंडीशन हमारे लिए ट्रू रहेगा और बाइनरी सिस्टम में हम उसको बोलेंगे 1। क्या बात समझ में आ रही है? तो स्विच समझ में आना चाहिए कि ओपन में वो बंद होता है, मतलब ओपन में वो ऑफ होता है, क्लोज में वो ऑन होता है। याद रहेगा इसको, याद। ओपन में ऑफ एंड फॉल्स रहता है या फिर 0 रहता है, क्लोज में ऑन रहता है एंड ट्रू रहता है या फिर 1 रहती है उसकी वैल्यू। बात क्लियर? अब देखो हमें इसका यूज़ कैसे करना है। अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, तो फिजिक्स में आपने सर्किट डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब
अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो रेजिस्टर है वो होता है, लेकिन अब हम स्विचेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं स्विचेस को ऊपर बनाऊंगा हमेशा। देखो यहाँ पर मैं स्विचेस को ऊपर बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लैम्प बना देता हूँ। इस तरीके का कुछ होता है लैम्प का सिंबल। अब ये सर्किट पूरा बन रहा है तो इसके साथ इसमें कुछ पावर सोर्स भी होना चाहिए, जो कि हम बोलते हैं बैटरी। फिजिक्स में आप देखते ही हो। तो देखो इन सब का प्लस माइनस लाइट का ऐसा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है। मैथ्स में हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं पढ़ रहे, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट है स्विच। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? स्विच। फिर भी आपको बाकी टर्म पता है तो थोड़ा डेकोरेट करने के लिए आप लिख देना, ये दिस वन इज S1 स्विच, ये रहेगा लैम्प और ये रहेगा बैटरी। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन में क्या हो रहा है, इन दिस कंडीशन स्विच इज ओपन, तो ऑफ कंडीशन, दिस इज ऑफ कंडीशन। अगर मैं इसको बंद कर देता तो इट इज अ ऑन कंडीशन। बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब देखो सर्किट में आपने दो टाइप के सर्किट पढ़े हुए हैं, वही दो सर्किट हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट कैसे यूज करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स ऑफ सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट अब हम पढ़ते हैं। ये पहला हो गया हमारा स्विच, दूसरा हमने पढ़ लिया सर्किट। क्या बात क्लियर है सर्किट तक के? अब हम पढ़ते थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ सर्किट। अब देखो ये सब तो आपने 10th में ही पढ़ा था, लेकिन कुछ याद था कुछ याद नहीं था, इसलिए सर्किट बोलना चाहिए था ना उसको, तो बिस्कुट की तरह सर्किट होना चाहिए था वो, है ना। पर ठीक है, सर्किट बोलते हैं हम लोग उसको। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट। जैसे कि पहला सर्किट होता है सीरीज, और हमारा दूसरा होता है पैरेलल। देखो फिजिक्स में आप इसके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। डायग्राम आपके फिजिक्स में कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, बट मैथ्स में बहुत ही सिंपल डायग्राम आपको बनाना है, और मैथ्स में बड़े सिंपल डायग्राम होते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होता है। सीरीज मतलब एक के बाद एक रहेगा, सीरीज मतलब एक के बाद एक। देखो अगर मैं डायग्राम में बनाता हूँ सीरीज का, तो स्विच अगर लाइन से है, देखो ये पहला स्विच हुआ S1 और इसके साथ में दूसरा है S2, और साथ में आपको पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा। याद रखो सर्किट पूरा बनाना। यहाँ पर लैंप आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों S1 और S2 क्या हो रहा है, S1 और S2 लाइन से है एक के बाद एक, तो ये हो गया हमारा सीरीज। क्या हो गया? सीरीज कनेक्शन। इसमें फिर ये हुआ बैटरी, ये हुआ लैंप। तो देखो जब तक ये दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे, ऑन मतलब स्विच ऑन मतलब ओपन, सॉरी क्लोज। स्विच ऑन कब होगा? जब स्विच क्लोज हो जाएंगे। जब स्विच क्लोज हो जाएंगे तब लाइट ऑन होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? हमें इसे लिखना है अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक सिस्टम। अब हमारा चैप्टर चल रहा है लॉजिक, तो लॉजिक के टर्म में हमें लिखना है। तो देखो जब ये सीरीज में है साथ साथ में है, जब ये सीरीज में है साथ साथ में है, तो यहाँ पर सीरीज का मतलब जब भी सीरीज में हो स्विच, तो हम लॉजिक यूज करेंगे एंड का। कौन सा लॉजिक यूज करना है वहाँ पर? एंड का लॉजिक यूज होगा। समझ में आ रहा है क्या? जब स्विचेस सीरीज में होंगे तब हम लॉजिक यूज करेंगे एंड का। तो चलो इसको लिखना कैसे है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लेट करके आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कैसे? इसको L लिख देंगे आप, जो इस लैंप रहेगा उसको L लेंगे। सबसे पहला P स्टेटमेंट देंगे हम, क्योंकि लॉजिक यूज करें तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा। पहला रहेगा P, तो P क्या होगा? P रहेगा क्लोज स्विच S1। अब याद रखना ओपन, हम ओपन स्विच नहीं लिखते कभी भी, हम हमेशा क्लोज स्विच लिखते हैं। याद रखना हमेशा हम क्या लिखते हैं? क्लोज स्विच। तो क्लोज, क्योंकि क्लोज मतलब ऑन कंडीशन, क्योंकि हमें ऑन कंडीशन के बारे में ही लॉजिक बताना है। क्योंकि हम ये सब पढ़ेंगे तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? लाइट चालू करने के लिए, कि कब लाइट चालू होगा, तो पहला भी क्लोज होगा दूसरा भी क्लोज होगा तभी लाइट चालू होगा। तो क्लोज स्विच S1, P का स्टेटमेंट हुआ क्लोज स्विच S1। Q मतलब सेकेंड स्टेटमेंट, तो ये क्या होगा? क्लोज स्विच S2, क्लोज्ड स्विच S2। एंड लास्ट में है L मतलब लैम्प इज ऑन। लैम्प इज ऑन मतलब चालू हो, मतलब लाइट चालू है, शुरू है, मतलब आप जिस वर्ड में उसको समझना चाहिए। अब मेरे तो मैं तो चालू बोलता हूँ, या शुरू है तो शुरू के ओपन हो जाता हो, ओपन है, लेकिन इट इज सर्किट क्या रहेगा? क्लोज। ठीक है, स्विचेस क्या रहेंगे? क्लोज। अब इसको लिखना है हमें, मैंने बताया अगर सीरीज में रहता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंड, तो यहाँ पर आएगा P एंड Q इक्विवेलेंस L। मतलब जब P और Q साथ में हो जाएंगे, P एंड Q, तब L हो जाएगा, लैम्प ओपन ऑन हो जाएगा। समझ में आया कि जब P क्लोज हो जाएगा, Q क्लोज हो जाएगा, तो लैम्प ऑन हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ तक के कोई डिफिकल्टी?
अब चलते हैं हम पैरेलल में। अब देखो पैरेलल की डिनोटेशन बहुत अलग अलग टाइप से आप बना सकते हो। फिजिक्स में आप बहुत हार्ड सर्किट पढ़ने वाले हो, यहाँ पर मैं एक बेसिक सर्किट बनाता हूँ जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि हमारा नॉर्मल सर्किट तो ये बैटरी और लैंप तो वैसा ही रहेगा। देखो बैटरी और लैंप को कुछ छेड़ना नहीं है, बैटरी और लैंप को मैंने छेड़ा नहीं है, वैसा का वैसा ही रहेगा बैटरी और लैंप। बस यहाँ पर हम जो स्विच यूज़ करते हैं तो एक ऊपर और एक नीचे, ये हुआ S1, ये हुआ S2, दिख रहा है। अब इसमें आप याद कैसे करोगे, हमेशा ऊपर नीचे से याद मत रखना, ऊपर नीचे में कभी कभी गड़बड़ होता है, कभी कभी सीरीज को भी मैं ऊपर नीचे बना सकता हूँ। तो कैसे याद रखोगे कि जो बैटरी से लाइन आ रही है, जो लाइन बैटरी से आ रही है, क्या उसका जो पॉइंट है वो दोनों को एक साथ जा रहा है, ब्रेक होके दोनों को जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले S1 को मिला, फिर S1 से S2 को मिला, दिख रहा है, तो ये सीरीज हुआ। लेकिन यहाँ पर दोनों को साथ में मिल रहा है और दोनों से साथ में आके कंबाइन हो रहा है। बात क्लियर हुई? तो इसको हम बोलेंगे सीरीज, पहचानना जरूरी है। तो इसमें कैसा लिखेंगे, इसमें भी सेम वैसा ही लिखना पड़ेगा। P हो जाएगा हमारा, तो लेट P क्लोज स्विच S1, Q क्या होगा, क्लोज स्विच S2, L क्या होगा, लैम्प इज ऑन। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो सीरीज को एंड दिया है, पैरेलल सीरीज का अपोजिट होता है, तो एंड का अपोजिट हम पढ़ते आ रहे हैं। एंड का अपोजिट क्या होगा फिर यहाँ पर, ट्रूथ टेबल में हमारा एंड का अपोजिट क्या था, और, तो यहाँ पर हमारा पैरेलल का हो जाएगा और सिंबल या और का लॉजिक। जो भी और के ट्रूथ टेबल होते हैं, और का जो लॉजिक होता है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा P और Q इम्प्लाइज L। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज और पैरेलल अगर आपको समझ में आया तो सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको बोर्ड में। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको डायग्राम दिया होगा, उसका आपको इस तरीके से नोटेशन लिखना है, मतलब स्टेटमेंट लिखना है इस तरीके से। या तो दूसरा इसका उल्टा आएगा, आपको स्टेटमेंट दिया होगा, उसका डायग्राम बनाना है। तो मेरे ख्याल से अगर मतलब मेरे को पर्सनली पूछा जाए तो जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है और डायग्राम बनाना है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जल्दी हो जाता है इसमें। क्योंकि अगर डायग्राम दिया तो मुझे लेट वेट ये सब लिखना पड़ेगा, है ना, तो ये मतलब मुझे ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है। तो आप दोनों सिंपल ही होते हैं एक्चुअली, एक समझ गया तो दोनों आएंगे। तो चलो ये पहले नोट करो, और कुछ और पॉइंट्स जो हमें लगेंगे इस टॉपिक में, कुछ और पॉइंट्स लगने वाले हैं वो फिर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन लिखने से पहले लाइक पे क्लिक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, नहीं तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ओके, तो हमने स्विचिंग देख लिया, सर्किट देख लिया, कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा के, मतलब एक्स्ट्रा मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम स्विच में यूज करने वाले हैं। देखो टॉपिक तो वही है कि सर्किट में हम लॉजिक को कैसे यूज करने वाले हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म, जैसे कि पहला टर्म लिखा है इक्विवेलेंट स्विचेस। अगर मेरे पास सर्किट है और उसमें एक ही स्विच में बार बार यूज कर रहा हूँ, मतलब मैंने S1 को मैंने एक से ज़्यादा बार यूज किया है, तो S1 लिखा हुआ है, फिर सर्किट डायग्राम में कहीं फिर से S1 लिखा है, तो क्या मैं उसे अलग अलग स्टेटमेंट से बताऊंगा? तो नहीं, वैसा नहीं करना कि S1 ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है तो उसको सेम स्टेटमेंट से ही रिप्रेजेंट करना है। तो ऑलवेज मतलब क्या लिखेंगे इसको हम, इक्विवेलेंट स्विचेस मतलब सेम स्विचेस बाय सेम स्टेटमेंट आर सेम स्टेटमेंट। आर सेम स्टेटमेंट मतलब कि हमें उसे एक ही बार रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब S1 सर्किट में कितने बार भी हो उसको आपने P लिख दिया तो वो P से ही डिनोट करना है, बार बार उसको P Q R S अलग अलग स्टेटमेंट से नहीं करना। नहीं तो ऊपर रहेगा सर्किट में S1 एक बार, नीचे S1, तो आप करोगे कि P Q अलग अलग बार लिख दोगे, वैसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस और नेगेशन स्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का कि क्या होता है। जैसे हमने नेगेशन टॉपिक पढ़ा कि P का नेगेशन होता है नेगेशन P, होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही हमारे पास अगर कोई स्विच है S1, अगर मेरे पास एक स्विच है S1, तो S1 का नेगेशन अगर मुझे लिखना है, मतलब उसका नेगेटिव लिखना है, तो मैं हमेशा उसको लिखूंगा S1 डैश। याद रखो S1 डैश लिखा हो तो वो नेगेशन रहेगा, S1 डैश लिखा है तो उसका नेगेशन रहेगा, और उसको मुझे स्टेटमेंट में लिखना है। अगर मुझे स्टेटमेंट में लिखना है इसे, तो S1 को मैं लिखूंगा P, S1 को मैं लिखूंगा P, और इसका नेगेशन हो जाएगा नेगेशन P। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 को मैंने डिनोट किया P से और S1 डैश को मैंने डिनोट किया नेगेशन P से। बात समझ में आ रही है? अगर इसकी जगह दूसरा स्विच रहता S2, तो मैं इसको डिनोट करता Q से, और S2 डैश मतलब ऊपर छोटा सा कॉमा रहेगा, डैश मतलब ऊपर छोटा सा कॉमा रहेगा, तो वो हो गया नेगेशन ऑफ Q।
क्या बात समझ में आ रही है? वो बस नेगेशन, मतलब स्विच में क्या होगा, एक स्विच दिया रहेगा आपको, उसमें S1 लिखा होगा, एक S1 डैश लिखा होगा, तो S1 डैश का मतलब वो नेगेशन ऑफ P। अब ये क्यों बताया, क्योंकि ट्रूथ टेबल हमें सॉल्व करने पड़ेंगे इसके। तो सर्किट डायग्राम होगा, उसका स्टेटमेंट लिखना और उसका ट्रूथ डायग्राम, तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सर्किट पार्ट की, इस लॉजिक टेबल मतलब इसमें सॉरी मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो पहला आपको सर्किट डायग्राम समझ में आना चाहिए, उस सर्किट डायग्राम से दूसरा हमें स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, स्टेटमेंट बनाने के बाद उस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाला है इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कि दो सर्किट इक्वल रहेंगे वहां पर, मतलब आपको दो सर्किट दिए रहेंगे और बोला रहेगा कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे उसे, जैसे इक्विवेलेंट ट्रूथ टेबल हमने प्रूफ किया था कि दो स्टेटमेंट थे, उसका ट्रूथ टेबल निकालते थे, अगर सेम आया तो इक्विवेलेंट, नहीं आया तो नहीं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि दो स्टेटमेंट, टू सर्किट्स, मतलब यहाँ पे सर्किट वन इज इक्विवेलेंट टू सर्किट 2, ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा हमें। किससे प्रूफ करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, ट्रूथ टेबल, क्या यूज करेंगे, ट्रूथ टेबल। समझ में आ रहा है, यहाँ तक की बात क्लियर है? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका ही, मतलब हम ये सारे टर्म बस इक्विवेलेंट्स वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों चीज़ आए, ऐसा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मतलब सर्किट डायग्राम लेते हैं हम, चलो कि ऐसा एक आपको सर्किट डायग्राम दिया है, ओके तो इस तरीके का कोई सर्किट दिया हुआ है आपको। सबसे पहले तो आप समझो कि सर्किट में क्या क्या है, मतलब लैंप को तो साइड में रख देते हैं हम, लैंप हो गया, ये बैटरी है यहाँ पर नीचे। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सर्किट में हम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्विच कितने, सबसे पहले आप पॉइंट काउंट करेंगे स्विच कितने, S1 है और S2 है, बाकी के तो S1 डैश और S2 डैश दिख रहे हैं हमको, दिख रहा है। तो सबसे पहले हम S1 और S2 को लिख लेंगे, मतलब पहला आएगा P क्या हो जाएगा फिर हमारा, P हो जाएगा स्विच, मतलब क्लोज स्विच, हमेशा क्या बताया था मैंने, क्लोज स्विच, ओपन नहीं, हमेशा हम क्या लेंगे, क्लोज स्विच S1, क्लोज स्विच S1, फिर Q रहेगा क्लोज स्विच S2। अब देखो यहाँ पर S1 डैश और S2 डैश है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो S1 डैश रहेगा तो वो नेगेशन हो जाता है, तो S1 का नेगेशन क्या आएगा, P1 नेगेशन P, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा नेगेशन P। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप इसको लिखो क्लोज्ड स्विच S1 डैश, मतलब S1 डैश बंद है, या फिर इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा तो ओपन स्विच S1, क्योंकि ये S1 का उल्टा रहेगा, S1 अगर क्लोज लिखा है, यहाँ पर मैंने क्लोज लिखा है, तो उसका उल्टा रहेगा ओपन। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? देखो पहले क्या बताया मैंने कि पहले तो नॉर्मल जो हमारे टर्म है, दो स्विच है तो दो स्टेटमेंट, P हुआ क्लोज स्विच S1, Q हुआ क्लोज स्विच S2, ये बात समझ में आई। अब मुझे S1 डैश को भी लिखना है, तो S1 डैश मतलब ये मेरा रहने वाला P का उल्टा, तो या तो आप P का उल्टा लिख दो, ओपन स्विच S1, ओपन स्विच S1 लिख दो, ये बात समझ में आई। ओपन स्विच S1 डायग्राम में कैसे भी रह सकता है, लिखते वक्त हम क्लोज लिखते हैं, मैंने जब स्टार्टिंग बताया था सीरीज की, तब हम स्विच डायग्राम में ओपन रहे या क्लोज है कैसे भी रहे, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हमेशा उसे क्या करना पड़ेगा, क्लोज ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, क्लोज, इट इज क्लोज स्विच S1, Q क्लोज स्विच S2, बात क्लियर। उसके बाद क्योंकि हम जब क्लोज करेंगे तभी तो लाइट जलेगी, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंस क्या होता है, लैंप होता है ना, लास्ट में हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो इक्विवेलेंस लैंप होता है, और लैंप का स्टेटमेंट क्या होता है, लैंप इज ऑन। लैंप का स्टेटमेंट क्या होता है, लैंप इज ऑन। जब तक सारे स्विच क्लोज नहीं होंगे तब तक लैंप ऑन होगी क्या, एक भी स्विच अगर ओपन है तो लैंप ऑन होगा, नहीं होगा। इसलिए ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये बात समझ में आ गई। अब लेकिन जो नेगेशन P है, मतलब S1 डैश है, वो P का उल्टा होना चाहिए, तो ये क्लोज है तो ये ओपन स्विच S1 लिखो, या फिर अगर ये नहीं लिखना है, क्लोज में ही लिखना है, तो क्लोज स्विच S1 डैश, समझ में आ गया। वैसे ही अगर मैं दूसरा लिखता हूँ नेगेशन Q, नेगेशन Q का क्या आएगा, क्लोज स्विच S2 डैश, क्लोज्ड स्विच
S2 डैश, या फिर इसी को मैं S2 Q का उल्टा लिखूंगा, Q क्लोज स्विच S2 हुआ तो यहाँ पर आएगा ओपन स्विच S2। समझ में आ गया? नहीं, ओपन स्विच S2 डैश के लिए तो क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, हमेशा जब हम नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमेशा क्लोज ही लिखते हैं, हमेशा नॉर्मल टर्म में हम क्लोज ही लिखते हैं, लेकिन जब हमें अपोजिट लिखना है तो ये क्लोज था इसलिए इसका ओपन लिखा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आएगा ओपन स्विच S2, नॉट S2 डैश। S2 डैश लिखते तो फिर क्लोज लिखना पड़ता। बात क्लियर हुई? अब स्टेटमेंट लिखना, अब देखो L भी बच गया, तो L का क्या होता है? L हमेशा हम लिखते हैं लाइट इज L, लैम्प इज ऑन। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो थोड़ा ध्यान से, सर्किट पहचानो। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और स्प्लिट हो रहा है, मतलब ये और ये सर्किट क्या है, ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल में। ये तो मैंने ऊपर नीचे बनाया तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, लेकिन देखो कि ये जो दोनों हैं S1 और S2, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, और नीचे S1 डैश और S2 डैश भी साथ में, एक के बाद एक। जब पहले का खत्म हुआ और दूसरे का स्टार्ट हुआ तो वो सीरीज हुआ। जब दोनों का साथ में स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों को साथ में ही स्टार्टिंग मिल रही है, दोनों की ही साथ में खत्म हो रही है, तो वो क्या होते हैं? पैरेलल। मतलब S1 S2, मतलब मैं साइड में रफ में लिख सकता हूँ कि S1 और S2 क्या है? S1 और S2 सीरीज में, तो सीरीज क्या होता है? एंड। S1 S2 सीरीज में एंड, और उसके पैरेलल में है ये, तो पैरेलल के लिए हम यूज करते हैं और यहाँ पे आएगा S1 डैश एंड S2 डैश। बात समझ में आई? तो बस S1 की जगह मुझे लिखना है P, तो यहाँ पे आएगा P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज L। बात समझ में आई? क्या किया मैंने? S1 और S2 सीरीज में थे, तो S1 मतलब P, S2 मतलब Q, तो P एंड Q सीरीज हो गया अपना पहला, ऊपर का सीरीज लिख दिया मैंने। नहीं समझ में आया? और उसके पैरेलल में, इसलिए क्या आएगा? और उसके पैरेलल में है S1 डैश एंड S2 डैश, तो S1 डैश मतलब नेगेशन P और S2 डैश मतलब नेगेशन Q, और वो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज किस में होती है? सीरीज एंड में होती है। हाँ ओके, क्या हो गया? ये देखो, ये ऊपर गया, ये पूरा, तो ये पैरेलल नहीं हो गया? ये पूरा एक पूरा स्विच और ये एक पूरा स्विच एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो पैरेलल में हम क्या यूज़ करते हैं? समझ में? देखो स्विच S1 एंड S2 साथ में है तो वो सीरीज हो गया, और इसके पैरेलल में S1 डैश और S2 डैश है, तो S1 डैश S2 डैश सीरीज हो गए, और उन दोनों के बीच में और आएगा क्योंकि वो पैरेलल है। बात क्लियर हुई? ये हुआ हमारा स्टेटमेंट। इसके बाद ट्रू टेबल कैसे लिखना है? तो ट्रू टेबल आप जैसे नॉर्मल लिखते थे वैसे ही लिखना है, बस आप ट्रू की जगह पे 1 यूज़ करेंगे और फॉल्स की जगह पे 0। तो इसका ट्रू टेबल यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो नेक्स्ट इसमें हम बनाते हैं, तो इसको पहले नोट कर लो फिर ट्रू टेबल बनाते हैं। इसी सर्किट का हम ट्रू टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और 1-2 सर्किट सॉल्व करते हैं फिर। चलो ओके, तो अब हम उस सर्किट का ट्रू टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रू टेबल आप लोगों को आता ही है, बस आप इसको एक एक करके डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारे पास स्टेटमेंट कितने हैं? 2 स्टेटमेंट P एंड Q, तो सबसे पहले तो P का हमारा कॉलम बनेगा, देन Q का कॉलम बनेगा। इतना बड़ा जरूरत नहीं, 4 ही हमारे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है तो 4 ही रोज बनेंगे। अब देखो नेगेशन P और नेगेशन Q है, तो मैं नेगेशन P भी बना देता हूँ, नेगेशन Q भी बना देता हूँ। इसके बाद देखो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, इस पार्ट को हाफ पार्ट बना लेता हूँ मैं P एंड Q, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ P एंड Q, एंड इसके बाद में फिर ये हाफ पार्ट बन जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। चलो क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक के? कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, तो अब तक की यही था। अब देखो ये दोनों के बीच में और है, इन दोनों के बीच में और है, तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। अब देखो 2 ही स्टेटमेंट है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 3 स्टेटमेंट रहते या 3 स्विचेस रहते, देखो अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर स्विच बोलेंगे, और ट्रू की जगह पर हम 1 यूज़ करेंगे और फॉल्स की जगह पे 0। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 1 0 0, ठीक है। इसे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखते थे हम लोग, भले ही ये पहला लिख रहा हूँ इसलिए मैं साइड में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स भी लिख दूँ क्या? ठीक है, ओके। सो फिर Q में क्या आएगा? 1 0 1 0, ठीक है। अब देखो नेगेशन में इसका उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1, जगह 0 1 0 1। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक के? क्लियर है? अब एंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो एंड में सिर्फ ट्रू 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 होते हैं, बाकी के सारे फॉल्स होते हैं।
तो देखो P एंड Q है, क्या है P एंड Q, तो देखो सिर्फ ऊपर वाला 1 है तो ये सिर्फ 1 होगा, बाकी के क्या होंगे 0, 1 2, ये 0, ये भी 0। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक के। अब देखो नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो अब इन दोनों का देखना पड़ेगा हमें, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो इसमें भी एंड है, तो एंड मतलब जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है, तो इसमें देखो दोनों 1 कौन सा है, सिर्फ ये है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी के क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखो, अब हमें लेना है दिस कॉलम एंड दिस कॉलम का और, तो और में क्या होता है, सिर्फ फॉल्स फॉल्स 0, फॉल्स 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 होता है, तो जिसमें 0 0 है वही 0 होंगे। तो देखो ये दोनों 0 है तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 0, और ये दोनों मिलके भी 0 हो जाएगा, लेकिन ऊपर में 1 0 है तो ये आ जाएगा 1 और ये 1 है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो अब देखो हमने ट्रूथ टेबल तो बना लिया, हमारा ये आंसर भी आ गया, बट ये हम क्यों कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इतना बड़ा ट्रूथ टेबल बनाया, सर्किट बनाया, स्टेटमेंट बनाया, नॉर्मल घर में सर्किट बना के बटन ऑन ऑफ क्यों नहीं किया, ऐसा बोलोगे आप लोग। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 स्विच है, हम P और Q लेते हैं, P एंड Q स्विच। तो अगर मैं P को ऑन रखता हूँ, 1 मतलब ऑन, Q को ऑन रखता हूँ, P और Q दोनों को ऑन रखता हूँ, तो उसका मतलब मेरा लाइट जलेगा, 1 मतलब ऑन होगा, 1 मतलब ऑन होगा, लैम्प ऑन हो जाएगा। अगर मैं पहले स्विच को ऑन करता हूँ, P को ऑन करता हूँ, लेकिन Q को ऑफ रखता हूँ, तो मेरा लैम्प ऑफ रहेगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं पहले स्विच को ऑफ करता हूँ, दूसरे स्विच को ऑन करता हूँ, तो भी मेरा लैम्प ऑफ रहने वाला है, लेकिन अगर मैं दोनों स्विच को ऑफ कर दूँ तो फिर से मेरा लैम्प ऑन हो गया, अगर हमारा सर्किट जो मैंने बनाया था वही रहेगा तो। समझ में आ गया। बट कंडीशन क्या थी हमारी, P नेगेशन P, तो पहला स्विच ऑन किया तो नेगेशन P वाला ऑफ रहेगा, पहला स्विच ऑन किया तो नेगेशन P वाला ऑन रहेगा, मतलब उस उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आ गया। वो स्विचेस वैसे आएंगे नेगेशन स्विच वाले, क्लियर है। इस तरीके से आप स्विच मतलब स्विचिंग टेबल, इसको हम स्विचिंग टेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि लैम्प कब ऑन हो रहा है, लैम्प ऑन होने की कंडीशन कौन सी है, लैम्प ऑफ होने की कंडीशन कौन सी है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बात क्लियर। ठीक है, तो फिर और कुछ सर्किट, 1 2 सर्किट हम ट्राई करते हैं एंड फिर चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। ओके, तो नेक्स्ट सर्किट डायग्राम पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसको हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। देखो इस तरीके से मतलब मिक्स करके, सीरीज पैरेलल मिक्स करके कोई भी सर्किट डायग्राम आ सकता है, आपको उससे बस समझना है कि कहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है। जैसे आप 10th क्लास में देखो, अब आपने फिजिक्स सॉल्व करोगे फिजिक्स में, तो बहुत ही बड़े बड़े सर्किट डायग्राम आएंगे, तो ये डायग्राम आपको धीरे धीरे ईजी लगने लगेगा। अब हमने ये पहला चैप्टर लिया है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन फिजिक्स आप जब सॉल्व कर लोगे तब ये सर्किट डायग्राम आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है, इसलिए टेंशन मत लो। अभी डर लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपको यही डायग्राम बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इतना बड़ा डायग्राम तो हम एक साथ लिख नहीं सकते। सबसे पहले क्या बताया था कि स्टेटमेंट कितने हैं चेक करो। देखो S1 है, S2 डैश दिख रहा है और S3 भी दिख रहा है, S2 S3 दिख रहा है, मतलब 3 स्टेटमेंट आएंगे यहाँ पे। कितने स्टेटमेंट आएंगे, 3। तो PQR तो पहले लिखना पड़ेगा हमको, तो मैं लिख देता हूँ P क्या होगा, क्लोज्ड स्विच S1, फिर Q क्या होगा, वैसे ही क्लोज्ड स्विच S2, R क्या होगा, क्लोज्ड स्विच S3। इसके अपोजिट में हम लिखेंगे नेगेशन वाले लिखेंगे हम इसके, नेगेशन P हो जाएगा ओपन स्विच S1 लिखो, ओपन स्विच S1 लिखो या क्लोज स्विच S2, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोज ओपन स्विच S1 लिख रहा हूँ क्योंकि इसका अपोजिट है, ओपन स्विच S1, नेगेशन Q, ओपन स्विच S2, नेगेशन R, ओपन स्विच S3। बात क्लियर। ये तो स्टेटमेंट हुआ। और L के लिए क्या लिखते हैं, लैम्प इज ऑन। L क्या हुआ हमारा, लैम्प इज ऑन। अगेन एक और बात ध्यान में रखो कि आप जब ये सर्किट डायग्राम बना रहे हो तो एरो बना दो, ये वाला फिजिक्स का है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये जो हमने लॉ, तो ये नेगेटिव, ये एरो बस बना देना इतना, बस यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे एक एरो, ऐसा फ्लो होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इसको कैसे बनाएंगे हम, दिखने में तो थोड़ा डेंजरस दिख रहा है ना। तो देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, मतलब ये पैरेलल में आने वाली है, ऊपर का और ये नीचे का पैरेलल में आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले मैं रफ में S1 S2 लेता हूँ। ओके, यहाँ पर S3 है।
और मेरा पेन 3 नहीं लिखना चाहता शायद, मेरा 3 फेवरेट नंबर है ना। हाँ क्या बोल रहे हो आप? ये देखो जब हम इसका ऑपोजिट लिख रहे हैं तब ओपन लिखा है, अगर मैं इसको लिखता क्लोज, चलो मैं इसको क्लोज में लिखता हूँ, तो यही स्टेटमेंट क्या होता, क्लोज्ड स्विच S1 डैश, यही होता क्लोज्ड स्विच S2 डैश, और ये होता क्लोज्ड स्विच। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ठीक है, अब देखो इसे हम पहले रफ जैसा ही कंसिडर करते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब ये जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला ये पूरा सीरीज, ये दोनों सीरीज में, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, S2 डैश एंड S3 डैश होने वाला है, ये समझ में आया, नीचे सीरीज में है वो S2 डैश एंड S3 डैश। इसके ऊपर ये पैरेलल में, इसलिए यहाँ पे तो और आने वाला है, आएगा, क्योंकि ये पूरा हो गया सीरीज, ये खत्म कर दिया हमने लिख के, उसको ब्रैकेट बना दिया S2 डैश एंड S3 डैश। ये समझ में आया कैसे लिखा है? इसके ऊपर का टर्म लिखना है हमें। अब ऊपर में देखो, ऊपर में अगर मैं ब्रैकेट बनाता हूँ बड़ा, देखो ये S1 और ये पूरा टर्म सीरीज में है, देखो ये पूरा टर्म और ये दोनों क्या वो सीरीज में है, ये और ये, इसका एंड देखो, S1 का एंड देखो, S1 का एंड, इन दोनों की स्टार्टिंग हो रही है, S1 के साथ में एंड में आने वाले वो, नहीं समझ में आ रहा? तो S1 और ये सीरीज में तो S1 एंड आएगा, पर अब यहाँ पर पैरेलल है, देखो दोनों की स्टार्टिंग साथ में जुड़ रही है, तो पैरेलल में तो उसको ब्रैकेट में लिखा, और S2 डैश और S3 डैश नहीं है वहाँ पे, S3 लिखा है, देखो डैश नहीं है वहाँ पर, ध्यान रखो, S1 है ये, S2 डैश है, यहाँ पर S3 है, S2 डैश S3 डैश, समझ में आ रहा है? ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दिस डायग्राम इज गिवन इन क्वेश्चन, पेपर में दिया रहेगा ये डायग्राम, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमारा रफ बन गया, यही हमारा आंसर है, बस उसको PQ में लिखना है। नहीं बात समझ में आ रही? देखो S1 है, S1 की जगह हम क्या लिखेंगे? P, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, चलो S1 की जगह आएगा P एंड S2 डैश, S2 डैश क्या रहेगा फिर हमारा? S2 डैश नेगेशन Q, क्या रहेगा? नेगेशन Q, ब्रैकेट में नेगेशन Q, और S3 R, ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, फिर से एंड यहाँ पे आएगा, सॉरी, और S2 डैश है, तो S2 मतलब नेगेशन Q एंड नेगेशन R, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो कभी कभी आपको इसका ट्रूथ टेबल भी सॉल्व करने आता है, मेनली मतलब अगर ज़्यादा 3 मार्क्स के लिए है तो ट्रूथ टेबल आएगा, 4 मार्क के लिए है तो ट्रूथ टेबल आएगा, तो ट्रूथ टेबल इसमें तो आपको आता है ट्रूथ टेबल बनाना। यहाँ सर्किट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखने हैं आपको, थोड़ा इंग्लिश जानना है अपनी, उसके बाद फिर हमें हम रफ में निकाल लेंगे, यह हमको रफ में निकालना आ जाता है, बहुत ही सिंपल, और उसके बाद फेयर कर लेना। क्लियर है? इसका ट्रूथ टेबल लिखने में कोई डाउट होगी? लिखिए इसका ट्रूथ टेबल एक बार करके देखें। अब देखो यहाँ पर तीन टर्म है, तो यहाँ पर कितनी कॉलम्स बनेंगे? 8, 2 टू द पावर जितने स्टेट में रहते हैं, अगर एक ही रहता है तो 2 का पावर 1, 2 ही कॉलम, 2 स्टेटमेंट थे तो 4 कॉलम लिखे थे हमने लास्ट वाले में, अब 3 है तो 2 का पावर 3 8 होता है। चलो कर लेते, इसको भी लिख लेते हैं कि आप आ जाएगा आपको ट्रूथ टेबल लिखना। इस एक को लिख लेते हैं, इसके बाद फिर ट्रूथ टेबल खत्म हो जाएगा। ये लास्ट ट्रूथ टेबल एक बता देता हूँ मैं, इसके बाद फिर हम और ट्रूथ टेबल नहीं डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं, अभी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बच्चे लोग। चलो P है, Q है, R है, तो इसका नेगेशन भी लिखना पड़ेगा। नेगेशन P कहीं भी नहीं हो रहा है तो मैं नेगेशन P नहीं लिखता, क्योंकि नेगेशन P नहीं यूज़ करना है मुझे कहीं, तो मैं नेगेशन Q और नेगेशन R ही लिखता हूँ। नेगेशन Q, नेगेशन R, और मेरे ख्याल से ये इस बोर्ड में आएगा भी नहीं, मतलब इच्छा पूरी हो गई शायद बच्चों की। ओके, तो इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा फिर हमें? ये टर्म लिखना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेगेशन Q और R, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद मुझे ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो P एंड नेगेशन Q और R, ठीक है, तो जगह ही खत्म हो गई मेरे पास। ठीक है, इतना तो हम सॉल्व कर लेते, पहले देखते जगह बनाते हम आगे जगह बनाते थोड़ा सा। तो क्या होगा यहाँ पर, इसके आगे आप क्या सॉल्व करोगे?
इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे सॉल्व करना पड़ेगा, इसके आगे के कॉलम में ये रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? चलो लिखते हैं यहाँ पर कैसा आएगा। अब जब 3 टर्म रहते हैं तो हम कितने लिखते हैं? 4। तो अब देखो ये स्विचिंग टेबल है, ट्रू टेबल नहीं लिखना है, स्विचिंग टेबल लिखना है। तो स्विचिंग में हम क्या लिखते हैं? ट्रू फॉल्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 1 0। तो पहले कितना आएगा यहाँ पे? 4 बार बनाएंगे। कितने बार आएंगे? 4। 1 1 1 1 0 0 0 0। समझ में आ गया? अब यहाँ पर सेकेंड वाले में फिर क्या, अभी 4 हो गए तो 4 के बाद 2, तो 1 1 0 0 1 1 0 0। समझ में आ गया? मैं लाइन बना लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कल कन्फ्यूजन हो गई थी। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आर में क्या आएगा? 1 0 1 0, कि 4 बार हो गया, 4 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब 1 0 1 0 1 0 1 0। बात क्लियर है? ये तो हमारे क्वेश्चन ही हुआ, मतलब स्टेटमेंट ही हुआ। अब नेगेशन है तो जितना भी क्यू है उसका नेगेशन लिखना पड़ेगा। तो ये 1 0 1 1 0 0 था, तो 0 0 1 1 0 0 1 1। समझ में आ रहा है? नेगेशन मतलब क्यू का नेगेशन है। क्लियर? अब आर का नेगेशन कैसा होगा? 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखो नेगेशन क्यू और आर, तो कौन से लेना पड़ेगा? नेगेशन क्यू और आर, ये दोनों को लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और वो भी और है, और में क्या होता है? सिर्फ फॉल्स 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 होता है, बाकी के सारे ट्रू। तो देखो सिर्फ 0 0 नहीं आना चाहिए, देखो 0 0 नहीं आ रहा है, इसमें 0 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो बाकी के क्या हो जाएंगे? बाकी क्या हो जाएंगे? 1। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब देखो अब क्या बोला है? अब बोला है P एंड ये टर्म, तो मुझे लेना पड़ेगा ये वाला P और ये टर्म। ठीक है बच्चों, P एंड दिस टर्म, तो P एंड, अब एंड में देखो, सॉरी एंड है, देखो यहाँ पर एंड है। तो एंड में क्या होता है? सिर्फ 1 1 1 होता है, ट्रू 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 होता है, बाकी के 0 होते हैं। तो देखो 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 पहला आ जाएगा 1, फिर देखो 1 0 तो हो जाएगा 0, फिर 1 1 आ जाएगा 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0। यहाँ तक हो गया? क्लियर है? समझ में आ गया पॉइंट? कोई डाउट है यहाँ पर? ओके, आई थिंक यहाँ तक आपने लिखा है। ये लिखा है आपने स्विचेस, ये लिखा है आपने इधर स्विचेस लिखा है, ये लिख लिया, यहाँ का लिखा हुआ है पक्का? तो उस साइड का टेबल मैं इस साइड बना देता हूँ थोड़ा सा। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? तो देखो हमारे पास अब ये टर्म मिल गया हमको, मतलब ये वाला टर्म आ गया हमारा, मतलब और के इस साइड वाला टर्म आ चुका है। अब और के इस साइड वाला टर्म चाहिए हमको, मतलब नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। क्या बात समझ में आ रही है? आप उस साइड बनाएंगे, ठीक है? मैं अब जगह नहीं है वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। क्लियर है? कोई डाउट है? किसका नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। अब जब एंड रहता है तो अब देखो नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर, ये सब हो गए हमारे नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। अब एंड है वहाँ पर, तो एंड कब काम करता है? जब 1 1 हो। तो देखो ये दोनों 0 है, अब 1 1 देख लो पहले, 1 1 है क्या? ये कहीं यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1, फिर देखो नीचे आ रहा है, लास्ट में है 1, बाकी के क्या हो जाएंगे? बाकी के हो जाएंगे 0। चलो बात क्लियर? अब देखो इस टर्म के बीच में और इस टर्म के बीच में क्या है? और है। तो अब मैं लूँगा कौन सा टेबल, कौन सा कॉलम लूँगा? मैं लूँगा लास्ट ये वाला कॉलम, और आएगा सीधे ये वाला कॉलम। बात क्लियर है? इन दोनों के बीच में है और
P एंड नेगेशन Q और R, ये हो गया यहाँ पर हमारा ट्रूथ टेबल इसका, मतलब स्विचिंग टेबल। नेगेशन Q एंड नेगेशन R की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है, ठीक है। तो इनके बीच में अब हमें एंड सॉल्व करना है, तो मैं इसकी वैल्यू में लिख रहा नहीं हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर। आप जब टेबल बनाओगे तो वहाँ पे लिख लेना। हाँ हाँ, तो मतलब ये टर्म है, ये पूरा टर्म आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दिस टर्म इज फर्स्ट हाफ, ये आधा हाफ हो गया और ये आधा हाफ हो गया। इनके बीच में क्या है, और क्या है इनके बीच में, देखो क्या है, और है ना बच्चों, क्या है, और है। तो और से सॉल्व करना है, तो और में क्या होता है, इन दोनों के बीच में हमें क्या देखना है, सिर्फ कि 0 0 होगा तभी 0 होगा। और में क्या होता है, 0 0 में 0 होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, हाँ 1 होते हैं। तो देखो 0 0 आ रहा है कि नहीं, 0 0 आ गया, इस सेकेंड में 0 है तो 0, फिर 1 है, फिर 1 1 है, फिर 0 0। ये देखो ये जो लाइन है ये 0 0 आ रही है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके नीचे भी 0 आ रहा है, इसके नीचे भी 0 आ रहा है, और लास्ट में तो ये हो जाएगा 1। तो मैं 1 को ब्लू से लिख देता हूँ, ये हो गया 1 1 1 1। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा ट्रूथ टेबल बनेगा। सर्किट भी बहुत सिंपल था। हाँ, तो ये जो कॉलम से आप लास्ट में लिखोगे, याद रखना कि मैंने यहाँ पे जगह नहीं थी उस साइड में, इसलिए मैंने यहाँ बनाया, लेकिन आप कॉपी में उसको आगे आगे बढ़ाओगे। अगर आपको 2 पेज में भी आता है तो 2 पेज में बनाओ, क्योंकि आप नेक्स्ट सर्किट डायग्राम बनाओगे तब भी आपको 2 पेज लगने वाले हैं। सर्किट डायग्राम में आपको टेबल्स बनाते हो थोड़ा सिस्टमेटिक वे से और क्लियर बनाओ, जब ये बोर्ड में अच्छे से नहीं बन पाएगा। मेरी हैंड राइटिंग भी पहले इतनी अच्छी नहीं है, बट आप नोटबुक में अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। क्या करते हैं हम, स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखेंगे। सर्किट डायग्राम देखने के बाद सर्किट डायग्राम से हमारे स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम हमारा फाइनल स्टेटमेंट, रफ स्टेटमेंट लिखेंगे। रफ स्टेटमेंट से फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट से ट्रूथ टेबल। यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हुआ हमारा कि सर्किट दिया हुआ है, उससे हमने स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट से ट्रूथ टेबल। अब दूसरा और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का कि आपको स्टेटमेंट दिया होगा, इससे स्टेटमेंट दिया होगा और उससे सर्किट बनाना है। तो वो थोड़ा सा आपके स्किल्स पे, तो 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं कितने क्वेश्चन ट्राई होते हैं, तो हम वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले इसको लिख लो, फिर हम उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ओके, तो स्विचिंग का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया होगा, उसे हमें कन्वर्ट करना है स्विच में। किसमें कन्वर्ट करना है, स्विच में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सर्किट डायग्राम दिया था, सर्किट डायग्राम को हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया था और फिर उसका ट्रूथ टेबल निकाला था। इन क्वेश्चन में मोस्टली ट्रूथ टेबल के लिए क्वेश्चन नहीं आता। मैक्सिमम टाइम बोर्ड पर यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और स्विच बनाना पड़ेगा। अब देखो स्विच बनाना है तो जैसे ट्रूथ टेबल में हम इसको स्प्लिट करते हैं, वैसे ही स्प्लिट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ। जो सबसे मेन डिवीजन, मतलब हम किससे डिवाइड करते हैं, जो कनेक्शन होता है, कनेक्टिंग लिंक, एंड या और, 2 ही है हमारे पास में। तो देखो इसमें सबसे सेंटर में एंड या और कौन सा रहा है, मतलब ये एक टर्म हो गया पूरा और ये एक टर्म हो गया, बीच में और आ रहा है। क्या आ रहा है, बीच में और, मतलब ये जो भी सर्किट है बीच में और लगने वाला है, मतलब पैरेलल में, ऊपर का कुछ रहेगा नीचे का कुछ रहेगा, पैरेलल। और मतलब पैरेलल होता है, एंड मतलब सीरीज, ठीक है। तो ये पूरा टर्म ऊपर आने, ये इस लाइन में बनाऊंगा मैं, यहाँ पर बनाऊंगा, और ये वाला टर्म मैं नीचे बनाऊंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बेस समझ में आया कि मैंने क्यों ऐसा किया, पैरेलल क्यों बनाया। इसको मैं सर्किट को भी बना देता हूँ। यहाँ पे मेरी बैटरी रहने वाली है और लैम्प बनाऊंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। इतनी बात क्लियर है। और ये दोनों और है, मतलब यहाँ पे जो भी सर्किट बनने वाला है उसमें पैरेलल सर्किट बनेगा, और मतलब पैरेलल सर्किट। अब देखो, अब पैरेलल में जो ऊपर वाला है, पहला वाला, उसको हम ऊपर बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो देखो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो बड़ा ब्रैकेट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस बड़े ब्रैकेट में देखो एक P है, एक क्या है P, और बीच में और है, फिर से बीच में और, तो बीच में और मतलब फिर से यहाँ पे क्या होने वाला है, सीरीज होने वाला है। मतलब यहाँ पर इसको ब्लू से बना देता हूँ। तो यहाँ पर एक P है, तो P तो पहला स्विच बना देता हूँ P का, ये P बन गया, यहाँ पर P बन गया, ऊपर P बना दिया मैंने। बट P को हम P नहीं लिख सकते, P को हमें लिखना पड़ेगा S1। जैसे हम S1 को P लिखते थे, तो अब यहाँ पे P को क्या लिखेंगे, S1। तो यहाँ पर हो गया ये अपना S1, स्विच 1। अब देखो ये पहला पार्ट खत्म हुआ, जो और में बाकी का पार्ट है वो ये है, दिख रहा है क्या, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। मतलब ये पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों क्या है, एंड है। मतलब ये दोनों किस में रहने वाले हैं, एंड किस में होता है, सीरीज में। तो नेगेशन P एंड Q।
नहीं समझ में आ रहा? तो यहाँ पर जो आने वाला है, तो यहाँ पे एक स्विच आएगा। चलो पहले तो स्विच बना लेते हैं, वो सीरीज में है, इन दोनों के बीच में एंड है, इन दोनों के बीच में एंड है। तो एक तो नेगेशन पी मतलब S1 डैश, नेगेशन पी मतलब S1 डैश, और Q मतलब क्या रहेगा S2। बात समझ में आ रही? इस तरीके से हमारा आधा सर्किट कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है, एक एक स्टेप में बनाओगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब इस साइड के बनाते हैं हम, ये आधा ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब नीचे और था, ये हमने पहले से बना लिया पैरेलल। अब हम इस सर्किट के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग सर्किट है। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो इसमें भी एक पार्ट देखो बीच में और है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पैरेलल बनने वाला है। बात समझ में आई? और ये तो मैंने पैरेलल बना दिया, और यहाँ पर नेगेशन पी है, तो एक जो स्विच रहने वाला है इसमें वो नेगेशन पी रहने वाला है, तो इसको मैं नेगेशन पी बना देता हूँ। नेगेशन पी मतलब S1 डैश। बात क्लियर हुई? अब बचा ये नेगेशन P एंड R, सॉरी नेगेशन Q एंड R, नेगेशन Q एंड R, तो वो भी अब एंड है, तो एंड कैसे रहता है? सीरीज में। तो दो स्विच वहाँ पे सीरीज में बनाना पड़ेगा मुझे। अब नाम देखो, नेगेशन Q है तो नेगेशन Q क्या होगा? S2 डैश, और R है तो R को मैं S3 दूंगा। समझ में आ गया? बन गया अपना सर्किट। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। सिर्फ आपको ब्रेक करना समझना पड़ेगा कि जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव लेना है, फिर हाफ हाफ डिवाइड करना है, फिर से कनेक्टिव लेना है, हाफ हाफ करना है, फिर से यहाँ पे कनेक्टिव लेना है, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी? एक और बताता हूँ, फिर हम ये लास्ट क्वेश्चन चैप्टर खत्म फिर, ठीक है। बड़ी मज़ा आ रही है, छोटा सा चैप्टर है और मार्क्स भी मिल जाते हैं अच्छे, 6 मार्क्स लिखा है बोर्ड में। चलो बीच में और है, फिर से देखो यहाँ पर क्या है, और मतलब क्या होगा? पैरेलल। और मतलब पैरेलल। अगेन ये हमारा हाफ सेक्शन हुआ, ये हमारा हाफ सेक्शन हुआ। जब और का ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये देखो ये दोनों एंड में है, P Q R 3 है वहाँ पर, P एंड Q एंड R मतलब 3 स्विच हो गए। वो कितने स्विच हो गए? तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 3 स्विच, 1 2 3। ये P है तो S1, Q है तो S2, N S3, R तो S3। समझ में आ गया? यह बन गया हमारा ये वाला, ऊपर का बन गया। अब हम चलते हैं इसमें सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि यहाँ पे बीच में फिर से और आ गया, तो यहाँ पर फिर से मुझे एक पैरेलल बनाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि बीच में और है। अब और में देखो एक नेगेशन P, तो ऊपर में सिर्फ एक ही स्विच आने वाली है, इसका नाम रहेगा S1 डैश, क्योंकि नेगेशन P है वो S1 डैश। अब देखो नीचे है, अब ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये बचा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब एंड है, एंड में क्या होता है? सीरीज होता है। तो Q पहला स्विच Q हो गया, और दूसरा स्विच Q मतलब S2, और नेगेशन R मतलब S3 डैश। और इस सर्किट को, पूरे सर्किट को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी और लैम्प से। समझ में आ रहा है कि बैटरी और लैम्प कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। बैटरी और लैम्प कनेक्ट करना कंपलसरी है। बिना बैटरी और लैम्प के क्या चला रहे हो ना? बैटरी और लैम्प ही नहीं लगाए और स्विचेस लगाते बैठे हो, है ना? तो लैम्प और बैटरी लगाना बहुत याद से लगाएंगे। इतना बना दोगे दिमाग लगा के, बैटरी और लैम्प ही नहीं लगाओगे, समझ में आया? तो क्या होगा? मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। इसको बनाना तो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सिंपल है। मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे सर्किट डायग्राम बनाना मुझे तो सिंपल लगता है। ये बड़ा मतलब बहुत ही आसान तरीका है, और इसका उल्टा था वो भी इजी है, थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है, जब सर्किट देते हैं और नाम लिखना होता है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक के? मतलब लॉजिक पूरा समझ में आ गया? मतलब क्या क्या देखा हमने लॉजिक में? स्टेटमेंट्स देखे पहले, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कौन से रहते हैं कौन से नहीं, फिर ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू, उसके बाद ट्रू टेबल, उसके बाद इक्विवेलेंस देखा, फिर कुछ टर्म टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी। उसके बाद हमने लॉस देखे। लॉस के बेस पर हमने क्वेश्चन नहीं देखे बच्चों, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। फिर भी अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं वो क्वेश्चन का वीडियो बना के दूंगा। एंड लास्टली हमने स्विचिंग के बारे में बात की कि स्विचिंग सर्किट में हम लॉजिक को कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि आपको सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, उसे हम ये क्या करेंगे, हम उसे कन्वर्ट करेंगे
एक स्टेटमेंट में और उसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे, ठीक है। दूसरा ऐसा होगा कि स्टेटमेंट दिया होगा और ट्रूथ टेबल सर्किट डायग्राम बनाएंगे। बात क्लियर है? ये सब बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा खत्म हुआ। तो चैप्टर खत्म हुआ तो लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइबर बढ़ने ही चाहिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दो ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करूंगा जल्दी से। देखो बच्चों, मैं फिजिक्स के भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे तो आप कमेंट में बता दो मुझे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते होगे तो वो टॉपिक भी कमेंट में बताओ, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से।